विजय जिनेन्द्र। आज की इस शक्तियों की गोष्ठी में मेरा विषय है स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाशकत्व शक्ति। वैसे ये बार कई बार आ चुकी है कि ये 47 शक्तियां नाम मात्र है, वैसे तो जीव में अनंत शक्तियां होती है। इसमें से इन दो शक्तियों को आज हम विशेष रूप से देखना चाहेंगे। देखिए, इसके बारे में अमृतचंद्राचार्य जी ने इसका स्वरूप बताते हुए बताया, निरूपात्म प्रदेशमान लोकालोक मेचक उपयोग लक्षण स्वच्छत्व शक्ति। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेक आकार रूप ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। देखिए, प्रकाशकत्व शक्ति तक की जितनी भी शक्तियां हैं मुख्य रूप से ज्ञान की कलाओं को बताती है। ज्ञान की मुख्यता से प्रकट करना है, लेकिन ज्ञान किस किस प्रकार से प्रकट होता है, ऐसे अलग अलग कलाओं के माध्यम से शक्ति का प्रस्तुतिकरण किया गया है। वैसे वो शक्तियां जीव में है ही, लेकिन उन कलाओं को बताया जा रहा है। इसमें से ही यह एक स्वच्छत्व शक्ति है। स्वच्छता माने शुद्धता, निर्मलता, स्पष्टता। कई शब्दों से इसको अपन प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन यहां पर समझने की मेन बात यह है कि यह शक्ति मेचक उपयोग लक्षण रूप है। अब ये मेचक उपयोग लक्षण क्या है, उसकी चर्चा तो अपन क्रम प्राप्त करने ही वाले हैं। पहले शुरुआत से लेते हैं। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान। आत्म प्रदेशों की चर्चा आती है। स्वच्छत्व शक्ति जीव की मुख्यता से बताई गई है। जीव है तो जीव के प्रदेश भी है, और वे सभी के सभी प्रदेश अमूर्तिक है। जीव भी अमूर्तिक है, जीव के प्रदेश भी असंख्यात के असंख्यात प्रदेश अमूर्तिक प्रदेश है। अब उस आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान क्या हो रहा है? प्रकाशमान तो बताया लोकालोक आकार मेचक। लोक और अलोक। लोक, तीन लोक की चर्चा आती है, ऊर्ध्व मध्य अधो। क्या सिर्फ तीन लोक की चर्चा यहां पर करना चाहते हैं इस शक्ति में? नहीं। तीन लोक मतलब तीन लोक में होने वाले छह के छह द्रव्यों को यहां पर ले। जीव, अनंत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और कालाणु, इन सबको यहां लोक के अंतर लिया गया। और अलोक शब्द का जो प्रयोग किया तो अलोक में अलोकाकाश। इस प्रकार से छह द्रव्य जो है वे छहों के छहों द्रव्य इस लोकालोक इस शब्द में गर्भित किए। अब इसको करती क्या है शक्ति? तो कहते हैं आकार रूप से प्रकाशित करती है। अब कैसे आकार रूप से, उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे, लेकिन आकार रूप से प्रकाशित करती है। देखना, एक तरफ तो अमूर्तिक आत्म प्रदेश है, दूसरी तरफ बाकी के द्रव्य है। उन द्रव्यों में कुछ द्रव्य मूर्तिक भी है, कुछ द्रव्य अमूर्तिक भी है। गुरुदेव सिंह ने प्रश्न उठाया कि अमूर्तिक आत्म प्रदेश में मूर्तिक पदार्थ कैसे झलकेंगे? लेकिन इस स्वच्छत्व शक्ति की यह विशेषता है कि वह स्वच्छत्व शक्ति अमूर्तिक पदार्थों को अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में तो झलकाती ही है, लेकिन मूर्तिक पदार्थों को भी झलकाने की उसकी जो क्षमता है वही उसकी स्वच्छता है, वही उसकी स्पष्टता है। इस प्रकार से मूर्तिक और अमूर्तिक सभी पदार्थों को झलकाती है। अब झलकाती भी कैसे है? पदार्थ अपनी जगह है, शक्ति अपनी जगह है, आत्मा अपनी जगह है, पदार्थ अपनी जगह है। पदार्थ उस शक्ति में या आत्मा में आते नहीं, आत्मा उस पदार्थों में जाता नहीं। फिर भी उन पदार्थों को झलकाने की उस आत्मा की जो स्वयं की क्षमता है, जो सर्वज्ञ ने जो पावर है, वही उसकी स्वच्छता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, दर्पण है,
दर्पण में एक पदार्थ प्रतिबिंबित हुआ, तो प्रतिबिंबित होने वाला पदार्थ पदार्थ है कि दर्पण की स्वच्छता है? पदार्थ तो दर्पण के सामने है, दर्पण के अंदर नहीं। लेकिन जो अंदर दिखाई दे रहा है वो उसकी स्वच्छता का ही स्वरूप है, उस रूप से वह स्वच्छता ही परिवर्तित हुई है। इसी प्रकार से यह अनंतानंत पदार्थ उस ज्ञान, उस शक्ति में जो झलकते हैं, वह जो झलकन है, वास्तव में वो झलकन ही उस शक्ति या उस द्रव्य में होने वाली स्वच्छत्व शक्ति कहलाती है। ऐसी झलकाने वाली स्वच्छत्व शक्ति है। दूसरी बात, दिया तो जाता है दर्पण का उदाहरण, लेकिन वो एक देश घटित होता है, क्योंकि दर्पण में भी विशिष्ट अंतर पे पदार्थ रखा जाए तो झलकता है, नहीं तो नहीं झलकता। लेकिन स्वच्छत्व शक्ति में ऐसी कोई मर्यादा नहीं। केवल ज्ञानी की स्वच्छत्व शक्ति में अनंतानंत, वो न्याय दीपिका में तो इसका बड़ी विस्तार से सर्वज्ञ सिद्धि के बारे में बताया। सूक्ष्मांतरि दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित यथा अनुमेयत्व तो ज्ञानी इति सर्वज्ञ संस्थिति। सूक्ष्म पदार्थ हो, अंतरित पदार्थ हो, दूर पदार्थ हो, इन सब पदार्थों को स्पष्ट रूप से झलकाने की शक्ति जो है वही स्वच्छत्व शक्ति है। इस प्रकार से लोक और अलोक इनको झलकाने का काम शक्ति में होता है। अब देखो आगे एक शब्द आया हुआ है, लोक अलोक के आकार में। लोका लोकाकार, आकार का क्या मतलब है? वैसे ज्ञान की बात आती है तो कई विद्वानों के मुख से भी सुनने में आता है और कहने में भी आता है कि पदार्थ का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है और उस प्रतिबिंब को ज्ञान जानता है, तो कहा जाता है कि ज्ञान ने पर को जाना। लेकिन वास्तव में यह वस्तु स्वरूप है नहीं। क्या कहना चाहता हूं थोड़ा समझना। ज्ञान में कभी भी किसी भी पदार्थ का आकार निर्माण होता नहीं, क्योंकि आकार यह पुद्गल द्रव्य की अवस्था है और आत्म प्रदेश अमूर्तिक निराकार होते हैं। इसीलिए ज्ञान में पदार्थों के आकार झलकते नहीं। दोनों तीनों पद्धति से मैं इसको बताना चाहूंगा। इसके लिए प्रमेय कमल मार्तंड, परीक्षा मुख की टीका प्रमेय रत्नमाला और उसकी विशेष रूप से की हुई टीका प्रमेय कमल मार्तंड, आचार्य प्रभाचंद्राचार्य ने इसमें बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की। बौद्धों के मत का खंडन करते हुए वहां पे बताया कि बौद्ध ज्ञान का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान तदुत्पत्ति पदार्थ से उत्पन्न होता है, तदाकार उस पदार्थ के आकार रूप होता है और तदध्यवसाय इसीलिए उसी पदार्थ को जान रहा है, इसका निर्णय होता है। अब यहां पर अपने को देखना है, बौद्धों ने भी तदाकार स्वरूप ज्ञान गुण को माना है। तो वहां पे आचार्य ने प्रश्न किया, उनमें और हमारे में क्या फर्क रहा? यदि हम भी ज्ञान को पदार्थ के आकार रूप माने और बौद्धों ने भी ज्ञान को पदार्थ के आकार रूप माना है, तो फर्क क्या है? इसीलिए वहां पर बताते हुए कहा कि ज्ञान में आकार नहीं होता, ज्ञान उस पदार्थ को स्पष्ट रूप से जानता है, इसी को ज्ञान का आकार कहा जाता है। इसी के बारे में गुरुदेव श्री के वक्तव्य भी अपने को देखना चाहिए, जो कि मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, प्रकाश शक्ति का आ गया, ये प्रकाश शक्ति का। हाँ, इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकाश नारी ज्ञाननी परिणतिये अही आकार कहेल छे। गेयाकारोने जान જ્ઞાનનું વિશેષ રૂપ સે પરિણમન થવું તેને અહીં આકાર કહેવામાં આવેલા છે। गुरुदेव श्री ने भी यहां पर बताया कि स्व अने पर
स्व और पर का भिन्न भिन्न रूप से जानने रूप जो क्षमता है, वास्तव में उसी क्षमता को आकार कहा जाता है। तो आकार का मतलब पदार्थ के आकार रूप नहीं होना, स्व और पर भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित करने की जो क्षमता है वही उसका आकार कहा जाता है। इसलिए यहां पर लोकालोक आकार कहने से लोग कहते ही अपने दिमाग में आता है वो 3 लोक और उसमें होने वाला आकार, वास्तव में वो आकार नहीं बल्कि उसका जानने रूप जो स्वरूप है। मेचक अर्थात अनेक आकार उपयोग है लक्षण जिसका। अब देखिए, अनेक आकार लक्षण है उपयोग जिसका। उपयोग, पहले उपयोग से चलते हैं फिर आकारों के पार बढ़ते हैं। उपयोग की यहाँ पे बात की है। उपयोग मतलब कौन सा उपयोग, दर्शनोपयोग की ज्ञानोपयोग। देखिए यहां पर उपयोग शब्द का अर्थ तो यहाँ पे होता है ज्ञानोपयोग। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग निराकार होता है और ज्ञानोपयोग साकार होता है। साकार ज्ञानोपयोग का क्या मतलब? परीक्षा मुख में सूत्र है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व और अपूर्व का व्यवसायात्मक रूप जानना है, वास्तव में वही उसका आकार कहलाता है। इसलिए ज्ञान को साकार कहा जाता है। और दर्शन में ऐसा कोई निर्णयात्मक स्वरूप नहीं होने के कारण उसको निराकार कहा जाता है। इस प्रकार से यहां पर देखे तो ऐसे आकार साकार रूप उपयोग वाली अनेक आकार, अनेक आकार मतलब क्या? देखिए सर्वज्ञ के ज्ञान में अनंतानंत पदार्थ झलकते हैं। वो जो अनंत पदार्थ झलकते हैं, वो जो अनेक पदार्थ झलकने रूप जानने रूप जो उपयोग का परिणमन है, वो परिणमन अनेक रूप कहलाता है। एक ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से भी देखेंगे तो एक ज्ञान की पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं और उस अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों में एक अनेक रूप पदार्थ झलकते हैं। वो एक अनेक रूप, एक अनेक क्यों बता रहा हूं, तत्पर सूत्र में आप वहां पे देख लेना कि मति ज्ञान का विषय एक भी होता है और अनेक भी होता है। तो इस अपेक्षा से अनेक आकार रूप उपयोग का परिणमन होता है। समय सार में भी दिया है। 16 से 19 के श्लोकों को आप यदि देखेंगे तो वहां मेचक अमेचक की चर्चा है। व्यवहार की अपेक्षा दर्शन ज्ञान रूप परिणमन होना वो मेचक पना है और सबको शुद्ध रूप से एक रूप से जानना ये अमेचक पना है। तो वह अनेक रूप से ज्ञान का होने वाला परिणमन या अनेक रूप से उसमें प्रकाशित होने की क्षमता। देखिए पदार्थ केवल ज्ञान में प्रकाशित होते हैं, अनेक पदार्थ अपने अपने अनेक आकारों को लिए वे प्रकाशित होते। अनेक पदार्थ एक नहीं होते या एक पदार्थ अनेक रूप नहीं होता। अनंत पदार्थ अपने अपने स्वरूप को लेकर ही झलकते हैं। वो एक अपने स्वरूप को लिए हुए झलकने की क्षमता ये स्वच्छत्व शक्ति है और अनेक पदार्थ अनेक रूप से झलकना ये भी स्वच्छत्व शक्ति है। इस प्रकार से अनेक आकार रूप उपयोगमयी स्वच्छत्व शक्ति होती है और ये स्वच्छत्व शक्ति निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सब में होती है। क्षायोपशमिक ज्ञानधारी जीव हो तो पदार्थों को अल्प मात्रा में जानेगा, लेकिन अल्प मात्रा में जानते हुए भी जानना अल्प हो, लेकिन स्वच्छत्व शक्ति के कारण पदार्थों का उसमें झलकना ये तो क्षयोपशम ज्ञान में भी चलता है और केवल ज्ञान में भी चलता है। केवल ज्ञान में अनंत पदार्थ झलकने की क्षमता है और क्षयोपशम ज्ञान में अल्प पदार्थ झलकने की क्षमता है। यहां पर झलकन की अपेक्षा शुद्धि देखना, वो फिर अल्पज्ञ राग द्वेष आदि करता है, वो मोहनी कर्म का कार्य है। लेकिन झलकने में स्पष्टता में मति ज्ञान की भी स्पष्टता है।
अभी प्रकाशकत्व शक्ति में वह भी बात करेंगे। ऐसी शक्ति जो मतलब सीधी भाषा में कहे तो अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में अनेक आकारमय पदार्थों को झलकना, यही स्वच्छत्व शक्ति है। और उस झलकने वाले अनेक आकारों को जानना, यह ज्ञान का कार्य है। इसलिए मैंने कहा था ये ज्ञान के अलग एंगल है। एंगल मतलब क्या? जानना तो ज्ञान ही करता है, लेकिन शक्ति उसे स्पष्ट रूप से झलकाने का काम करती। इस प्रकार से अब ये शक्ति ज्ञान को छोड़ के नहीं हो सकती, ज्ञान शक्ति को छोड़ के नहीं हो सकती। इस प्रकार से ऐसी यह स्वच्छत्व शक्ति है, और वह अनेक रूप है, मतलब अनेक गुणों को भी अनेक गुण रूप से भी परिवर्तित होती है। इसमें आया है टीका में, वहां से आप देख लीजिए। इस प्रकार से ऐसी अनेक आकार रूप प्रकाशित करने वाली स्वच्छत्व शक्ति। दूसरी शक्ति की थोड़ी सी चर्चा करें, प्रकाशकत्व शक्ति। प्रकाशकत्व शक्ति किसे कहते हैं, वह भी थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए मैं यहां से पढ़ के आपको बताता हूं। स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाशक शक्ति। इसमें दो पॉइंट आए हैं, क्योंकि जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद, स्पष्ट और निर्मल स्वसंवेदनमय है, वह प्रकाशकत्व शक्ति कहलाती है। दो पॉइंट कौन से? एक तो यह कि स्वयं प्रकाशमान, और दूसरा स्वसंवेदन स्वानुभवमयी प्रकाशकत्व शक्ति। आत्मा का स्वरूप यह स्वयं प्रकाशमान है। इसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं, किसी परद्रव्य की जरूरत नहीं, किसी पर्याय की जरूरत नहीं, किसी इंद्रियों की जरूरत नहीं, किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, क्योंकि यह स्वयं प्रकाशमानमयी प्रकाशकत्व शक्ति को लिए हुए है। मतलब इसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत होती नहीं। ऐसी स्वयं प्रकाशमान, इसमें विशद शब्द का प्रयोग है। यह विशद शब्द दोनों तरफ ले सकते हैं, स्वयं प्रकाशमान विशद और स्वसंवेदनमयी विशद। क्योंकि स्वयं प्रकाशमान होना यह उसकी विशदता यानी स्पष्टता है। उसको अस्पष्ट करने वाली दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं, इसीलिए विशद प्रकाशमान शक्ति ऐसा। और विशद शब्द का प्रयोग स्वसंवेदन में करें तो स्वसंवेदनमयी यह विशदता रूप ही होता है। अविशद रूप से स्वसंवेदन भाई सब म्यूट हो, होता ही नहीं, इसलिए विशद शब्द दे सकते हैं। अब देखिए आगे, स्व संवेदनमयी, टाइम तो हो गया एक दो। क्या कहा? स्वसंवेदनमयी, स्वसंवेदन रूप से आत्मस्वरूप है, यह स्वसंवेदनमय है। देखिए इसके बारे में थोड़ा हिंट देके आपको बता देता हूं। प्रमेय कमल मार्तंड ही देखिए, प्रभाचंद्राचार्य के द्वारा रचा गया, उसमें पेज नंबर 322 से लेके 405 तक, इसमें मीमांसकों का खंडन करते हुए स्वसंवेदनवाद, आत्म प्रवादवाद, ज्ञानांतर वेदवाद, इसके माध्यम से आत्मा को स्वसंवेदन में स्पष्ट किया है। जो स्वयं को नहीं जान सकता वो पर को भी नहीं जान सकता। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ऐसे स्वरूप वाली यह स्वसंवेदनमयी शक्ति होती। इसीलिए एकमात्र जो स्वयं को जानता है वह सबको जानता है। और स्वयं को जानने की बात क्यों? क्योंकि स्वयं को जाने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा मुख में सूत्र है घटम अहम आत्मना वेदमी, घटम की जगह जीवम लगा लो, जीवम अहम आत्मना वेदमी, जीव को मैं मेरे द्वारा जानता हूं। तो ऐसा जानने वाला मैं हूं और स्वयं को जानने वाला हूं। ऐसी
स्व संवेदनमयी, स्वयं को शक्ति जीव में विद्यमान है और वो शक्ति प्रकाश शक्ति है। और वो शक्ति निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सब में पाई जाती है। इसीलिए जीव जब आत्म सन्मुख होता है, अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होता है, तो वो अपने स्वरूप को जान लेता है, अनुभव कर लेता है। यही स्व संवेदनमयी शक्ति है। और वो स्व संवेदनमयी शक्ति मति ज्ञान रूप से प्रवर्तित होती। इसलिए पिछली बार भी मैंने बताया था, अभी भी बताता हूं कि मति ज्ञान प्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। आत्मा को जानते समय प्रत्यक्ष है और परद्रव्य को जानते समय परोक्ष है। क्योंकि आत्मा को जानते समय उसको मन के अवलंबन की जरूरत नहीं, इंद्रियों के अवलंबन की जरूरत नहीं, ऐसी स्व संवेदनमयी प्रकाशकत्व शक्ति को जानता। इस प्रकार से छद्मस्त जीव भी स्व संवेदनमयी प्रकाशकत्व शक्ति को लिए हुए है और केवली भगवान तो अपने आप को जानते ही है। इस प्रकार से स्वच्छत्व शक्ति पदार्थों को जानने रूप को प्रकट करती है और प्रकाशकत्व शक्ति अपने स्वरूप को जानने को प्रकट करती है। ऐसी यह दोनों शक्तियां आत्मा में होती है और इस शक्ति के कारण आत्मा निर्भर हो जाता है। सच्चित शक्ति यह बताती है अनंत पदार्थ जल के तो भी तेरे ऊपर बोझ नहीं, और प्रकाशकत्व शक्ति कहती है कि अपने को जानने का कोई बोझ है नहीं। इस प्रकार से अपने स्वरूप को जानते हुए समस्त पदार्थों को जानने रूप शक्तियां हमारे अंदर प्रकट है और प्रकट हो। इस मंगल भावना से मैं मेरे वक्तव्य को यहीं पर विराम देता। ॐ